हेलो दोस्तों, आज जो मैं आपको स्टोरी सुनाने वाला हूँ वो एक सब्सक्राइबर के द्वारा भेजी गई कहानी है और ये बिल्कुल सच्ची कहानी है। अगर आप भी अपनी कोई स्टोरी भेजना चाहते हो तो आपको ईमेल इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप वहाँ पे उस स्टोरी को भेज सकते हो और मैं अपनी आवाज़ में उस स्टोरी को इस चैनल पे डाल दूँगा। तो चलिए स्टोरी शुरू करते हैं। तो ये स्टोरी पूजा की है। अभी ये पूरी कहानी मैं आपको पूजा की ज़ुबानी सुनाऊंगा। ये जो मैं कहानी बताने जा रही हूँ ये मेरी नहीं बल्कि एक मेरी फ्रेंड की है जिसका नाम पूजा है। अब तो पता नहीं कि वो कहाँ पे है, लेकिन वो 2 महीने उसे हमेशा याद रहेंगे। मैं भोपाल में एक पीजी में रहा करती थी। वहाँ मेरे साथ और भी लड़कियाँ रहती थी। उन्हीं में से एक थी पूजा। वो मेरी अच्छी फ्रेंड थी और हमारे साथ ही रहती थी। उन दिनों वो कॉलेज में लॉ की पढ़ाई कर रही थी। उसका कॉलेज हमारे पीजी के बहुत दूर था, बल्कि शहर के बिल्कुल कोने पर था और कॉलेज की कोई भी बस या शटल भी वहाँ पे नहीं आती थी। इसलिए उसे कॉलेज के आसपास ही घर लेने का सोचा। उसका एक छोटा भाई भी था, उसका कॉलेज भी वहीं पे था। वो इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था। उनके पेरेंट्स ने भी यही डिसाइड किया कि वो दोनों वहीं कहीं पे घर लेके रहें ताकि उनकी पढ़ाई में ज़्यादा दिक्कत ना हो। पीजी से निकलकर वो 2 महीने उस नए घर में रही, लेकिन फिर 2 महीने के बाद वो वापस हमारे पीजी में आ गई और 2 महीने के बाद जब हमने उसे देखा तो वो बिल्कुल बदल चुकी थी। ऐसा लग रहा था कि वो बहुत ज़्यादा बीमार हो। वो बहुत पतली हो गई थी। उसकी आंखों के नीचे काले गड्ढे हो गए थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे उसकी सारी ताकत खींच ली गई हो। उसका भाई भी वैसा ही था, पतला, बीमार। दोनों की हालत बिल्कुल एक सी थी। हमने उससे पूछा तो उसने हमें सब कुछ बताया कि उसके साथ वहाँ पे क्या क्या हुआ। उसने बताया कि पहले 1 हफ्ता तो सब कुछ नॉर्मल रहा, लेकिन फिर 1 हफ्ते के बाद ही उन्हें हर वक्त ये लगता था कि घर के बाहर कोई खड़ा है और अंदर देख रहा है। लेकिन जब वो बाहर जाकर चेक करते तो उनको कोई नहीं दिखता। उन दोनों को ही यह महसूस होता था। एक शाम दोनों बाहर आंगन में बैठे चाय पी रहे थे कि अचानक उसका भाई बोला, दीदी अंदर कोई है। पहले तो पूजा समझ नहीं पाई, लेकिन उसका भाई फिर से बोला, दीदी घर के अंदर कोई घूम रहा है, कोई औरत। पूजा ने कहा, चल देखते हैं। अंदर जाकर जब उन दोनों ने घर को देखा तो वहाँ पे कोई भी नहीं था। तभी उसका भाई बोला, दीदी वो देखो, वो औरत आंगन में घूम रही है। पूजा को तब भी कुछ दिखाई नहीं दिया। उस दिन के बाद से उसके भाई की तबीयत बहुत ज्यादा खराब होने लगी। वो ठीक से खाना भी नहीं खाता। अगर वो खाना खाता तो उल्टी कर देता और वो एग्जाम में भी फेल हो रहा था। लेकिन पूजा को जब तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी, बस घर में हमेशा मनुष्यत ही मनुष्यत होती थी, लेकिन तब तक कोई परेशानी नहीं हुई थी। उसके भाई की हालत देखकर उसकी मम्मी ने उसे वापस अपने गांव में बुला लिया, जहां उसका अपना घर था। भाई के जाने के बाद पूजा एक दिन पढ़ाई कर रही थी कि अचानक उसे लगा कि उसके पीछे कोई खड़ा है और उसको घूर रहा है, लेकिन वहां तो कोई भी नहीं था। कुछ देर बाद वो सोने चली गई। रात को सोते हुए वो करवट बदलने के लिए मुड़ी और नींद में ही उसने देखा कि उसके पैरों के पास कोई बैठा है, कोई औरत। उस औरत की शेप तो थी, लेकिन वो उसे ठीक से देख नहीं पा रही थी। धुंधली दिख रही थी वो औरत। उसको लगा कि शायद वो कोई सपना देख रही है और वो वापिस से सो गई। सुबह उठने पर उसको इस बात का एहसास था कि रात में कोई बार बार उसका हाथ उठा रहा था। कई बार वो देखती कि बाहर सड़क से एक औरत खड़ी उसको घूरती थी, कभी दिखाई देती कभी नहीं दिखाई देती। उसके लिए ये सब बहुत परेशान कर देने वाला था, लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। धीरे धीरे उसके समझ में आया कि उसका भाई जिस औरत की बात करता था वो यहीं पे है। वो खाना भी नहीं खा पाती थी। उसका फ्रेश खाना भी 1 घंटे के अंदर अंदर खराब हो जाता था। पूजा का हाल भी बिल्कुल उसके भाई के जैसा ही हो गया था। उसने अपनी मम्मी को फोन किया और सारी बात बताई। उसकी मम्मी ने वहां आकर वो सब देखने का फैसला किया। जब उसकी मम्मी वहां आई तब तक पूजा वहां रहते हुए 1.5 महीना गुजार चुकी थी। एक रात सोते हुए उसकी मम्मी को लगा कि कोई औरत उनके पलंग से दरवाजे की तरफ उनको खींच रही है। तब वो चिल्लाने लगी, जाने दो, मत खींचो। मम्मी की आवाज सुनकर पूजा ने मम्मी को नींद से उठाया तो पता चला कि वो सपना देख रही है। उसकी मम्मी उसी वक्त समझ गई कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। हर रात पूजा को यही लगता कि कोई उसके पास बैठा है, कभी उसके पैरों की तरफ, कभी उसकी सर की तरफ। कई बार रात में सोते हुए उनको लगता कि कोई दरवाजा खटखटा रहा है। एक बार तो रात को उसने अपनी दादी की आवाज भी सुनी। वो उसको रात को 2:30 बजे गेट से बाहर बुला रही थी। उस टाइम उसकी मम्मी भी वहीं थी। उन्हें भी वो आवाज सुनाई दी। मम्मी को पता था कि ये दादी नहीं हो सकती, क्योंकि वो तो उनके गाँव में है। पूजा की मम्मी ने भी महसूस किया कि वो जब से यहाँ पे आई है हर वक्त थका हुआ महसूस करने लगी है। तब उन्होंने पूजा के पापा को बुलाकर वो घर खाली कर दिया। फिर उस जगह के मालिक से बात की गई। उसने बताया कि वहाँ पहले जो लोग रहते थे वो अब कहाँ रहते हैं उसको नहीं पता। उसको बस वो प्रॉपर्टी अच्छी और सस्ती मिल गई तो उसने खरीद ली। पहले तो वो मकान मालिक उनकी बातों को मानने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन जब उसने पूजा की हालत देखी तो उसको मानना पड़ा। भोपाल में ऐसे कई घर हैं
यहाँ कोई रह नहीं पाता है। सबसे फेमस यही है लाल घाटी का वो घर जो ना जाने कब से बंद है। कहते हैं कि वहाँ पे जो आत्माएं रहती हैं वो किसी को अंदर आने नहीं देती। इंटरनेट पे आपको इसके रिलेटेड बहुत ज़्यादा स्टोरीज मिल जाएंगी। तो दोस्तों, ये थी आज की स्टोरी। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और आप नीचे कमेंट भी कर सकते हैं कि आपको किस तरह की स्टोरी सुनना पसंद है और मैं किस तरह की स्टोरी आपके लिए लेके आऊँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया ये वीडियो देखने के लिए। आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और सच्ची भूतिया स्टोरी के साथ।